हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संगम पीरियड। तो पहले देख लेते हैं संगम पीरियड कहाँ पे लाई करता है, उसके बाद हम लोग उसकी फर्दर डिटेल्स में जाएंगे। तो जब हम लोग साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं जो कि 100 AD से 1200 AD तक होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उससे हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है संगम पीरियड जो कि 100 AD से 300 AD तक जाएगा, और उसके बाद एक लीप होता है एंड देन आता है साउथ इंडियन डायनेस्टी सेकेंड पार्ट साउथ इंडियन हिस्ट्री का, जो कि 500 AD से 1200 AD तक की देखा जाता है। ठीक है, तो संगम पीरियड में डायनेस्टीज कौन कौन सी होती हैं? संगम पीरियड की डायनेस्टीज हैं चेर, चोल एंड पांड्यास। ओके, और जबकि इधर जब हम लोग साउथ इंडियन डायनेस्टीज देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी हैं? पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य एंड चोला। अब आप देखेंगे कि चोला यहाँ पे भी है एंड चोला यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हुआ चोला का फर्स्ट फेज एंड ये हुआ सेकेंड फेज। ठीक है, यहाँ पे चोला का डिक्लाइन होगा, उसके बाद एक लीप पीरियड रहेगा, गैप आएगा। उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब साउथ इंडियन हिस्ट्री का होगा उसमें भी ये आएंगे, और दोनों में इनमें क्वालिटी रहेगी कि अपना इम्पीरियल इम्पैक्ट छोड़ेंगे। मतलब ये कि ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहने वाले हैं, ये इंडिया के बियॉन्ड भी रूल करने वाले हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संगम पीरियड, मतलब साउथ इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट पीरियड। ठीक है, साउथ इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट पीरियड। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि संगम एक्चुअली मतलब क्या होता है संगम का। तो संगम एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है असेंबली, और हिंदी में इसे सभा कहते हैं। ठीक है, सभा किसकी? तमिल पोइट्स की। कब होती थी? एंशियंट टाइम्स में। मतलब एंशियंट टाइम्स में जो तमिल पोइट्स जो एक साथ इकट्ठा होते थे, और ये करते क्या थे, इस असेंबली का काम क्या था? ये असेंबली में जैसे एक एक मीटिंग जैसी होती थी, उसमें क्या अप्रूव होना है क्या नहीं होना है। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि कोई अगर राइटर है कुछ लिख रहा है, पोएट है कुछ लिख रहे हैं, तो आज भी देखा जाता है कि अप्रूवल लेना होता है उनको, ये पब्लिश होने के लायक है या नहीं है वगैरह। तो वैसे ये एक असेंबली होती थी जिसमें उन्हें देखना होता था। जैसे उसमें सब लोग आए हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, सभी राइटर्स सभी पोएट्स बैठे हुए हैं, तो अब ये सब अपनी अपनी रचनाएं जो थे वो रखते थे सभा के सामने, और फिर सभा जिनका अनुमोदन कर देती थी वो इनके लिटरेचर के पार्ट बनते थे, और यही लिटरेचर जो था यही संगम लिटरेचर कहलाया। इसी को संगम लिटरेचर नाम मिला क्योंकि ये संगम में बना था, सभा में बना था, और इसी को तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संगम पीरियड की जो डायनेस्टीज थी वो कौन कौन सी थी। मेन 3 डायनेस्टीज थी, चेर, चोल, पांड्या, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको। और ये सब की सब कृष्ण रिवर के साउथ में थी। कैसे? ये देखिए मैप पे, ये हुई यहाँ पे थी केरल वाला एरिया, ये था चेर, ये थे चोल, और नीचे थे पांड्यास। ठीक है, और ये थी कृष्णा रिवर, तो कृष्णा के साउथ में हो गया ना ये सब। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें तो हम लोग चेर किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, और चेर किंगडम में जो था उसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ मिला हमें? महाभारत में। आइडिया लगा लीजिए कितना एंशियंट है। ठीक है, महाभारत में इसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मिला, और चेर जो था एंशियंट नेम था केरला का, मतलब केरला अब कहा जाने लगा है इसका। एंशियंट टाइम्स में इसका नाम चेर हुआ करता था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष बाण। ठीक है, इनका राजकीय चिन्ह धनुष था। उसके बाद हम देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट किंग्स कौन से रहे। तो इनके जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट फेमस किंग थे वो थे शेनगुट्ट वन। एक और चीज़ के लिए फेमस थे कि इन्होंने कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा स्टार्ट की। इससे आप विमेन की कंडीशन का आइडिया लगा सकते हैं उस टाइम पे। मतलब एक आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं, ब्रॉड ओवरव्यू, कि जब एंशियंट टाइम था तो विमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी। अभी आप पांड्या में भी देखेंगे कि मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन में उन्हीं का रोल रहता था। तो ये विमेंस की कंडीशन डिक्लाइन हुई मिडिवल से, जब से अटैक्स शुरू हुए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और फेमस किंग हुए चेर में, उनका नाम था आदिग्यमान, और इन्होंने शुगर केन कल्टीवेशन स्टार्ट किया। तो इनके टाइम से शुगर केन कल्टीवेशन चल रहा है साउथ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे
चोला किंगडम। ठीक है, तो इनका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ मिला हमें? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। इन्होंने कब शासन किया? दूसरी और तीसरी शताब्दी में, और यही इनका फर्स्ट फेज कहलाया। और इस टाइम पे इनके फर्स्ट फेज में इनकी कैपिटल कहाँ रही? मुंतूरा एंड उरायूर। ठीक है, और ये फिर इनका 3rd सेंचुरी में इनका डिक्लाइन होता है। और जो 3rd सेंचुरी में इनका डिक्लाइन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि वॉर विद पांड्यास जीतते हैं और ये उसमें हार जाते हैं। इनका पूरा किंगडम वहीं पे मतलब समाप्त हो जाता है। उसके बाद पांड्यास ही रूल करते हैं इनके एरिया पे। और इनका सिंबल क्या हुआ करता था? टाइगर। इनमें 2 मेन किंग्स हुआ करते थे, करिकाल एंड अलारा। ये दोनों काफ़ी फेमस थे और आप देख लेते हैं इन्हीं दोनों को। करिकाल जो थे वो फर्स्ट ग्रेटेस्ट किंग थे चोला के, और इन्होंने 160 किलोमीटर लंबे डैम का निर्माण कराया था। और जो पुहार पोर्ट है, जिसे आजकल हम कावेरी पत्तनम के नाम से जानते हैं, इसका भी इन्होंने निर्माण कराया था। उसके बाद देखते हैं अलारा को। अलारा जो थे, इन्होंने ही पहली बार चोल एम्पायर को इंपीरियल चोल का टैग दिलाया, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका पर 50 सालों तक शासन किया। ठीक है, इंडिया के बियॉन्ड शासन किया, इसलिए इंपीरियल चोल। तो फर्स्ट एविडेंस ये रहा। नेक्स्ट जब सेकेंड फेज में हम लोग चोल पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इनका कमबैक होगा वो कब होगा? मतलब जो सेकेंड फेज, जो पहला तो साउथ इंडियन हिस्ट्री में संगम पीरियड था, उसमें तो हमने ये देख लिया फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इनका आएगा जब हम लोग साउथ इंडियन डायनेस्टीज पढ़ेंगे। तो ये कब आएगा इनका फेज? इनका फेज आएगा 9th सेंचुरी में। अगेन ये पावर में आएंगे और री इस्टेब्लिश करेंगे चोला किंगडम को, जो कि इनका सेकेंड फेज कहलाएगा। और तब इनकी कैपिटल होगी तंजावुर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पांड्या किंगडम को। तो पांड्या किंगडम जो था, इसका फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेगास्थनीज की इंडिका में मिला था। ये वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आए थे। आई होप आप लोगों को रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इनके पांड्या के एडमिनिस्ट्रेशन में विमेंस के हाथ में था मोस्टली, इसलिए इसमें भी आप विमेंस की कंडीशन देख रहे हैं, स्टेटस हाई है। ठीक है, और यहाँ पे भी इनका जो राजकीय चिन्ह था वो फिश यानी कि मछली था। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। और इनके जो फेमस किंग थे नोडियान, क्यों फेमस थे? एक और चीज़ इन्होंने, मतलब किंग तो थे ही फेमस, उसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट करी थी, सागर पूजा यानी कि शी वर्शिप। पांड्या किंगडम आपने देखा, ये एकदम ये एरिया है, मतलब इसके 3 तरफ तो पानी है, तो इनके लिए मतलब सागर है। तो कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा सागर इनके लिए, आइडिया लगा सकते हैं आप। तो सागर है तो मोती भी होंगे। तो ठीक है, ये जो राज्य था ये मोतियों के लिए भी बहुत फेमस था। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग संगम पीरियड के मेन पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। हम लोग बहुत क्रिस्प स्टडी कर रहे हैं, वो पार्ट स्टडी कर रहे हैं, वो 20% कर रहे हैं, जिससे कि 80% क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।